आदम एक मजबूत और नेक इंसान और हवा एक हुसैन और मासूम औरत इस जन्नत में खुदा के साथ रहते हैं। उनके इर्द गिर्द कुदरत की खूबसूरती और पाकीज़गी है। एक खूबसूरत दरख्त, नेक व बद की पहचान का दरख्त बाग के दरमियान खड़ा है जिसके फल चमक रहे हैं, लेकिन खुदा ने उनको ताकीद की है कि इस दरख्त के फल को न छूना। सांप का ज़हूर। एक दिन हवा बाग के करीब होती है जब एक सांप, शैतान की अलामत, मकारी से इससे मुखातिब होता है। सांप, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से रोका है? ये तो हैरत की बात है। अगर तुमने ये खाया तो तुम खुदा की मानंद हो जाओगी, नेकी और बदी को समझने वाली। हवा हैरान और मुतजस्सिस सांप की बातों में आ जाती है। वो दरख्त के करीब जाती है, फल को देखती है और आखिरकार एक फल तोड़कर खा लेती है। फिर वो आदम को भी दे देती है और वो भी खा लेता है। नेक व बद की पहचान। गुनाह का आगाज फल खाते ही दोनों की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आप को बरहना देखते हैं और शर्मिंदा होकर दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगते हैं। एक खौफनाक खामोशी बाग में छा जाती है और फिर खुदा की आवाज गूंजती है, आदम, तुम कहां हो? आदम और हवा कांपते हुए खुदा के सामने आते हैं। वो अपनी गलती का एतराफ करते हैं, लेकिन खुदा उनके अमल के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। खुदा की अदालत, सजा और उम्मीद। खुदा उनसे कहता है, तुमने मेरी नाफरमानी की। आदम, तुम जमीन पर मेहनत और मशक्कत करोगे। हवा, तुम दर्द के साथ बच्चों को जन्म दोगी। और सांप, तुम हमेशा जमीन पर रेंगोगे और इंसानियत के दुश्मन रहोगे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें कपड़ों से ढांप देता है और वादा करता है कि एक दिन नजात दहिंदा आएगा जो सांप के सर को कुचल देगा और इंसानियत को गुनाह से आजाद करेगा। अदन से रवानगी आदमा वर हवा बाग दिन से रुखसत होते हैं, लेकिन आन के दिलों में एक आमिद रोशन है। एक दिन खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी के जरिए वह निजात हासिल करेंगे। बाग से बाहर का सफर। आदम और हवा का बाग से निकाला जाना जवाल के बजाय इंसानी इर्तिका का एक अहम कदम बन जाता है। शऊर की जिस्तजू और उम्मीद। कहानी का इख्तिताम आदम और हवा के सफर पर होता है, जहां वो शऊर की नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आदम, हमने गुनाह किया, लेकिन अब हम जानते हैं और इस इल्म के साथ हम बेहतर जिंदगी की तलाश करेंगे। तशरीह, इंसानी फितरत और शऊर की मुताबिकत। ये मासूमियत से आगी तक सफर। ये कहानी इंसानी शऊर की तरक्की को जाहिर करती है, जहां सवालात और तस्सुस इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। को महज गुनाह के तौर पर देखने के बजाय इसे इंसानी इर्तिका के लिए एक लाजमी कदम के तौर पर समझा जा सकता है। ये कहानी आज भी इंसानी फितरत की पेचीदगियों को समझने और मानी की जिस्तजू में एक ताकतवर इलामत के तौर पर काम करती है। ये तस्वुर रवायती गुनाह के नजरिए से आगे बढ़कर इंसानी शऊर के इर्तिका में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। आइए ज़वाल की मुख्तलिफ मुमकिना तशरीहात का जायजा लेते हैं। नादानी से इल्म की तरफ सफर। आदम और हवा का ज़वाल दर हकीकत मासूमियत से आगाही तक के सफर की इलामत है। फल का खाना, ये अमल इंसानी तशस्सुस और इल्म की जिस्तजू की इलामत है। ये वो लम्हा है जब इंसान ने अपने फैसले खुद करने और नेकी और बदी के फर्क को समझने का पहला कदम उठाया। ज़वाल को इंसानी शऊर की बेदारी के तौर पर देखा जा सकता है, जहां इंसान न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी कमजोरियों से भी आगाह हुआ। बाग अदन एक कामिल लेकिन जामिद हालत की नुमाइंदगी करता है, जहां इंसान मासूम तो था मगर तरक्की से महरूम। आदम और हवा को एक ऐसी दुनिया में भेजा गया जहां मेहनत, चैलेंजेस और मुश्किलात थी, लेकिन उन्हीं तजुर्बात ने उन्हें सीखने, तरक्की करने और अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। इख्तियार की पहचान, जहन, सांप का वसूसा और दरख्त का फल खाने का अमल आज़ाद इरादे की पहचान का लम्हा है। आज़ाद इंतखाब। आदम और हवा ने शऊरी तौर पर खुदा के हुक्म के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी का इजहार किया। ये इस बात की अलामत है कि इंसान को आज़ादाना तौर पर इंतखाब करने और अपनी तकदीर को तश्कील देने की सलाहियत दी गई है। ज़वाल महज नाफरमानी नहीं, बल्कि आज़ाद इरादे और खुद मुख्तारी की अहमियत का इजहार भी है।
बाग से निकलना और दुनिया में आना इंसान के लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। आदम और हवा ने अपनी कमजोरियों को देखा और अपनी जिंदगी को समझने का सफर शुरू किया और खुदा की मोहब्बत को गहराई से समझने के काबिल बनाया। इंसानी हालत और खुदा की मोहब्बत। मसीही नुक्ता नजर से ज़वाल का मतलब सिर्फ गुनाह की इब्तिदा नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत और नजात के मंसूबे की इब्तिदा भी है। निजात दहिंदा का वादा। ज़वाल के साथ ही खुदा ने एक निजात दहिंदा के आने का वादा किया जो इंसानियत को गुनाह और मौत से निजात दिलाएगा। इर्तिका का नतीजा। ज़वाल इस हकीकत की इक्कासी करता है कि इंसान खुदा की मोहब्बत और रहम को समझने के लिए एक तवील सफर पर गामजिन है। आदम और हवा खुदा के हुजूर खड़े हैं। खुदा की आवाज जलाली और मेहरबान है। क्योंकि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और नीक व बद की पहचान के दरख्त का फल खाया, जमीन तुम्हारे लिए लानती हो गई। अब तुम अपनी मेहनत और मशक्कत से रोजी कमाओगे और आखिरकार जमीन में लौट जाओगे जहां से तुम्हें बनाया गया था, क्योंकि तुम खाक हो और खाक ही में लौट जाओगे। आदम और हवा आंखों में आंसू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हवा खुदा की तरफ झक कर कहती है, हमने गलती की लेकिन हमें माफ कर दीजिए ऐ खुदा। खुदारचे तुमने गुनाह किया लेकिन मैं तुम्हें तुन्हा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तुम्हारी नस्ल से एक निजात दहिंदा आएगा जो सांप के सर को कचल देगा और तुम्हें हमेशा के लिए गुनाह से आजाद करेगा। मंजर। खुदा हवा को लिबास अता करता है। खुदा आदम और हवा को लिबास अता करता है। खुदा आदम और हवा के लिए जानवरों की खालों से लिबास बनाता है और उनके जिस्मों को ढांपता है जो इसकी मोहब्बत और देखभाल की इलामत है। तब खुदा ने आदम को बाग अदन से निकाल दिया ताकि वो जमीन पर काम करे जहां से वो बनाया गया था, और उसने करोबियों को और शैलाजिन तलवार को अदन के दरख्त की हिफाजत के लिए मुतय्यिन किया। आदम हवा की तरफ देखते हुए, अगरचे हमने गलती की लेकिन हम जानते हैं कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे इस वादे के साथ कि वो हमें नजात देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी नस्ल में से वो आएगा जो सांप के सर को कुचल देगा।